आखिर कौन से थे वो योद्धा जिन पर भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया। आखिर ये कितने शक्तिशाली योद्धा थे जो इन पर सुदर्शन चक्र कोई भी कमाल नहीं दिखा पाया। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अघोर अचूक अस्त्र है जो ये उनके उग्र रूप को दर्शाता है। इस चक्र में देवताओं तथा राक्षसों के संहार में अतुल्य भूमिका का निर्वाह किया है। भगवान विष्णु का यह चक्र शिव जी की तरह ही अति शक्तिशाली है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु का यह सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर उसे काट पाना लगभग असंभव था, क्योंकि वे अपने भेजे हुए लक्ष्य को पूरा कर कर ही आता था। लेकिन हमारे इतिहास में कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां सुदर्शन चक्र विफल हो गया था, और आज हम आपको बताएंगे उन योद्धाओं के बारे में जिन पर सुदर्शन चक्र बिल्कुल विफल हो गया था। इसके पीछे का कारण क्या था और ऐसा आखिर क्यों हुआ, चलिए विस्तार से जानते हैं। देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 6 के अनुसार जब सभी देवताओं महिषासुर तथा उसके सभी साथियों के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय महिषासुर का एक सेना अध्यक्ष अंधरासुर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर उन पर बाण चलाने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसके सारे बाण काट डाले और उस दानव पर कई प्रहार किए। ऐसे ही भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे गरुड़ जी घायल हो गए। जिससे भगवान विष्णु ने अपने धनुष से कई बाण उस दानव पर चलाए, पर उन सबको अंधक ने काट दिया। तब भगवान विष्णु ने 1000 आरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर पर वेग पूर्वक चलाया, लेकिन अंधक ने सुदर्शन चक्र को अपने किसी शक्तिशाली चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को विफल होता देख सभी देवता हैरान हो गए। तब भगवान विष्णु ने कमोद की गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से दैत्य पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन अंधकासुर एक ऐसा राक्षस था जिस पर सुदर्शन चक्र का प्रहार का व्याप्त नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर महाभारत के शासन पर्व अध्याय 14 में एक जगह श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के संवाद मिलते हैं, जिसमें भीष्म जी बताते हैं कि पूर्ण काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव हुआ था। उसे भगवान शिव से वर्षों तप के लिए संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार नामक से विख्यात हुआ, जो महादेव के वार से कई दिनों तक देवराज इंद्र से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु का भयंकर सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी पूर्व काल में उस राक्षस पर जिस सिंह के समान हो गया था, यानी कि उस पर किए हुए प्रहार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान शिव से वर मिला हुआ था कि सुदर्शन चक्र हो या इंद्र का वज्र हो, कई सैकड़ों शस्त्र उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। वहीं वाल्मीकि रामायण में अहिल्या कांड सर्ग 32 में एक स्थान में कहा गया है, जब देवों का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब बाकी कई दिव्यास्त्रों के साथ साथ सुदर्शन चक्र को भी रावण के ऊपर चलाया गया। हालांकि इसमें खास नोट दिया गया है कि सुदर्शन चक्र वो नहीं था, बाकी वो भगवान विष्णु का कोई दूसरा चक्र था। साथ ही इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड सर्ग 11 में भी हो जाती है। भगवान विष्णु का चक्र भी रावण पर विफल हुआ था। वहीं हम पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति की यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था, तब कहते हैं कि वीरभद्र भगवान शिव का ही एक क्रोधित रूप थे, क्योंकि उस समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं सती माता ने अपने आप को अग्नि में आहुति दे दी थी, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। कहते हैं वीरभद्र के अंदर उस समय में इतनी शक्ति अंदर समाई हुई थी कि स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उन्हें नहीं रोक पाया था।
उन्होंने ऋषियों और देवों से आग्रह किया था कि वो इस यज्ञ को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो उस समय दक्ष प्रजापति को मारना चाहते थे और इनकी पूरी सेनाओं को नष्ट करना चाहते थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने बीच में आकर उन्हें रोकना चाहा और अपना सुदर्शन चक्र भी चलाया, लेकिन वो सुदर्शन चक्र उस समय वीरभद्र का कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।